अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सुपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 8, विषय हिंदी, विषयांक इकाई 2 ईदगाह। बच्चों, आज हम ईदगाह का स्वाध्याय पोथी कार्य देखेंगे। स्वाध्याय पोथी कार्य भाग 1। हमारी स्वाध्याय पोथी है गाला हिंदी स्वाध्याय पोथी कक्षा 8 प्रथम सत्र, जिसमें है इकाई 2 ईदगाह। ध्यान दीजिए। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। नंबर 1, खाली जगह अमीना का पोता था। नूरा, हामिद, महमूद और मोहसिन। आप सभी को पता है अमीना का पोता कौन था? हामिद। तो इसका क्रम अक्षर बी हम यहाँ लिखेंगे और यहाँ रिक्त स्थान में लिखेंगे हामिद। नंबर 2, अमीना अपने पोते को क्या समझती है? लापरवाह, भाग्यहीन, भाग्यवान या मूर्ख। क्या समझती है? भाग्यहीन। तो इसका क्रम अक्षर भी हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 3, खिलौने देखकर कोई क्या नहीं देगा? ए शाबाशी, बी दुआएं, सी पैसे और डी बधाइयाँ। क्या नहीं देगा? दुआएं। तो इसका क्रम अक्षर भी हम यहाँ लिखेंगे। नंबर 4, हामिद को किसने साथी बनाया? शम्मी ने, नूरा ने, महमूद ने या मोहसिन ने? किसने बनाया? महमूद ने। तो उसका क्रम अक्षर सी हम लिखेंगे। नंबर 5, ईद की नमाज पढ़ने की जगह को क्या कहते हैं? ईद मैदान, ईद घर, ईदगाह या ईद बाग। क्या कहते हैं? ईदगाह। तो जिसका क्रम अक्षर सी हम लिखेंगे। आगे प्रश्न 2, कोष्ठक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ हमें कोष्ठक दिया गया है और इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। अम्मा, चिमटा, कुबेर, हैजे, रमजान और ईद। इन सभी शब्दों का उपयोग करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। नंबर 1, खाली जगह के पूरे 30 रोजे के बाद आज ईद आई है। किसके रोजे के बाद ईद आती है? रमजान। तो हम यहाँ लिखेंगे रमजान। नंबर 2, रोजे बड़े बूढ़े के लिए होंगे, बच्चों के लिए तो खाली जगह है। बच्चों के लिए क्या है? ईद। नंबर 3, उनकी अपनी जेबों में तो खाली जगह का धन भरा हुआ है। किसका धन भरा है? कुबेर। हामिद का बाप गत वर्ष खाली जगह की भेंट हो गया। किसकी भेंट हो गया? हैजे। नंबर 5, हामिद अमीना को खाली जगह कहता है। क्या कहता है? अम्मा। हामिद को ख्याल आया दादी के पास खाली जगह नहीं है। क्या नहीं है? चिमटा। यह सभी स्वाध्याय पोथी के जो प्रश्न मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ, बता रही हूँ, वह सभी आपको अपनी स्वाध्याय पोथी में सुंदर स्वच्छ अक्षर में लिखना है। आशा करती हूँ कि अब आप सभी के पास स्वाध्याय पोथी आ गई होगी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। नंबर 1, गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह से लौट आए थे। लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। अगले दिन ईद का त्योहार था। तो इसका सही उत्तर क्या है? लोग ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? गांव में बड़ी हलचल थी क्योंकि लोग ईदगाह जाने की तैयारियां कर रहे थे। नंबर 2, चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे।
नंबर 2, अन्य चीजें सस्ती थी। और नंबर 3, चिमटा ठीक नहीं नजर आया था। इसका सही उत्तर क्या है? उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। तो हमारा उत्तर क्या होगा? चिमटे का दाम सुनकर हामिद का दिल बैठ गया, क्योंकि उसके पास केवल 3 पैसे ही थे। नंबर 4, दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे, क्योंकि उन्हें चिमटा खरीदने के लिए अलग से पैसे दिए गए थे। वह अच्छा और सस्ता था। और तीसरा, हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। तो सही उत्तर क्या होगा? दूसरे लड़के भी चिमटा खरीदना चाहते थे, क्योंकि हामिद के चिमटे ने सबको मोहित कर लिया था। नंबर 4, अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। नंबर 2, हामिद ने उससे माफी मांगी थी। और नंबर 3, बच्चों ने बुढ़िया को समझाया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे। तो हमारा पूरा वाक्य क्या होगा? अमीना का क्रोध स्नेह में बदल गया, क्योंकि उसने हामिद में त्याग, सद्भाव और विवेक जैसे गुण देखे थे। आगे प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। नंबर 1, रोजे के दिन मुसलमान क्या करते हैं? इसका उत्तर है सूर्योदय से सूर्यास्त तक कुछ भी न खाने पीने को उपवास यानी रोजा कहते हैं। रोजा मुसलमानों का एक मजहबी फर्ज है। नंबर 2, रमजान ईद के दिन मुसलमान कहाँ जाते हैं? रमजान ईद के दिन मुसलमान नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह जाते हैं। ईद की नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं? ईदगाह जाते हैं। नंबर 3, महमूद और मोहसिन ने कौन से खिलौने खरीदे? महमूद ने खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला सिपाही, और मोहसिन ने झुकी हुई कमर वाला मशक रखे हुए एक भिश्ती खरीदा। नंबर 4, हामिद का चिमटा कौन कौन से काम कर सकता था? हामिद का चिमटा बंदूक, फकीरों के चिमटे और मंजीरे का काम कर सकता था। आखिरी सवाल, दुकानों में कौन कौन से खिलौने मिल रहे थे? दुकानों में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबीन आदि मिट्टी के खिलौने मिल रहे थे। आज हम इतना ही देखते हैं। इसके आगे का स्वाध्याय हम अगले तास में देखेंगे। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अभी हमने जितने भी 4 प्रश्न देखे हैं वह सभी आपको सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए स्वाध्याय पोथी में लिखना है। धन्यवाद।